दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आपके लिए महर्षि पतंजलि जी का अष्टांग योग के विषय में बात करेंगे। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। पहला अंग है यम। यम के भी 5 पार्ट हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम के भी 5 अंग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ये है यम और नियम। उसके बाद आसन है, फिर प्राणायाम है, प्रत्याहार है, तत्पश्चात धारणा, ध्यान करने की शुरुआती प्रक्रिया, उसको धारणा बोलते हैं, धारणा, फिर ध्यान, और तत्पश्चात समाधि। यम पहले हम उठाते हैं यम के विषय में बात। इसके 5 अंग हैं यम के: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पहला है सत्य। तो सत्य मन, वचन और कर्म से एक होके जो कर्म किया जाए वो सत्य है। सत्य अगर आप बोलना चाहते हैं, सत्य कर्म करना चाहते हैं, तो मन, वचन, कर्म से एक होकर के सत्य कर्म करेंगे, सत्य बोलेंगे या सत्य जो भी करेंगे, मन, वचन, कर्म से एक होके, तो वो सत्य होगा। उसी तरह हिंसा है, हिंसा न करना, मन से हिंसा न करना, वचन से हिंसा न करना, कर्म से हिंसा न करना। मन से हिंसा न करना मतलब किसी को किसी के प्रति मन में बुरा भाव न हो, और वचन से हिंसा न करना मतलब अपने वाणी से किसी को अपशब्द न बोलें, क्रोध न करें। और कर्म से हिंसा, किसी से झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, ये सब न हो। जब मन, वचन और कर्म से हिंसा का त्याग करेंगे तब जाकर के पूर्ण अहिंसक बनेंगे। अस्तेय, चोरी न करना, किसी के सामान को न चुराना, चोरी का भाव मन में न हो, तो ये है अस्तेय। यही चीज़ मन, वचन और कर्म से जब करेंगे, चोरी का भाव अगर मन से भी हट जाएगा, कर्म से भी हट जाएगा, वचन से भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सत्य कर्म। मतलब अब चोरी नहीं करते, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। अब आया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी भी इस मार्ग में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। ब्रह्मचारी बने अगर, तो मन से ब्रह्मचारी होना चाहिए। मन में किसी प्रकार का भाव ना आवे, सेक्स के प्रति, और वचन से भी सेक्स के विषय में बात न करें, और कर्म से भी प्रैक्टिकल भी न करें। तो जब तीनों एक हो जाएंगे तो इसे कहेंगे पूर्ण ब्रह्मचारी। अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब ज़्यादा संचय न करना, ज़्यादा संचय करने की वृत्ति का न होना, अपरिग्रह। तो वो भी मन, वचन, कर्म से जब करेंगे एक होकर के, तभी अपरिग्रही बनेंगे। तो ये है यम। नियम के विषय में फिर दूसरा वीडियो डालेंगे। तो नियम के 5 अंग है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। इसके विषय में डिटेल में बताएंगे। यम का जो भाग है, मन, वचन, कर्म से एक होकर जो कर्म किया जाए वही मान्य है, उसी से ईश्वर खुश होते हैं। और सत्य कर्म करना चाहिए, मन, वचन, कर्म से एक होकर के। आज के लिए ही इतना ही हो दोस्तों। वीडियो देखें, करने का प्रयास करें। जय
श्री गुरुदेव।